भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम करने वाले कार्यकर्ता को मौका देती है। इसी का एक उदाहरण है अजमेर भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, जो एक निचले स्तर से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में कार्य किया, काफ़ी लंबे समय तक कार्य किया और भाजपा ने इनकी निष्ठा और काम को पहचाना और इन्हें अजमेर जिला देहात अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा। यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आइए हम बात करते हैं जीतमल प्रजापत से कि जीतमल प्रजापत कैसे एक आम कार्यकर्ता से देहात भाजपा के अध्यक्ष पद पर पहुंचे। जीतमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप ये बताएंगे साहब, विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है इसमें एक आम कार्यकर्ता से आप देहात भाजपा अजमेर के देहात अध्यक्ष पद पर पहुंचे, अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो पाराशर जी आपको शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आप गाँव में बहुत सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और जनता की आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाते हैं। आपका प्रश्न, उसके अनुसार मैं आपसे निवेदन करूं, वैसे मेरे पिताजी थे, उन्होंने भी जनसंघ के समय से पार्टी में खूब काम किया। जब वहाँ इलाके में कोई पार्टी का नाम लेने वाला नहीं था, तब पार्टी का काम हमारे पिताश्री ने खड़ा किया। रा मेरे को ऐसे जन्मते ही ऐसे मान लो घूंटी में राजनीति मिली है और बचपन से राजनीति का माहौल मिला था, तो मैं छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ गया। मैं स्वयंसेवक भी रहा, मैंने ओटीसी भी की। तो इस प्रकार राजनीति से मेरा जुड़ाव हुआ। तो सबसे पहले मैं मंडल महामंत्री भी रहा। मंडल महामंत्री के बाद मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा। उस समय श्रीनगर मंडल अध्यक्ष हुआ करता था, तो उसमें 45 ग्राम पंचायतें हुआ करती थी और करीब 100 डेढ़ 100 किलोमीटर का दायरा उस समय एक मंडल का हुआ करता था। उसके बाद मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा, 2 बार जिला महामंत्री भी रहा। तो फिर ये कार्य के आधार पे, क्योंकि मैं जिला महामंत्री था, तो पूरे ज़िले में मेरा प्रवास रहता था। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूँ। इसका भी एक निश्चित रूप से पार्टी ने इसको देखा है कि महामंत्री के रूप में हमारा अच्छा कार्यकाल रहा है, तो पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया। तो काम देख के पार्टी ने ये मौका दिया है। जीतमल जी, ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों, विभिन्न पदों के बारे में आपने बताया। राजनीति में भी आपने किस्मत आज़माई थी और आपने जो सबसे कठिन चुनाव होता है एक सरपंच का, वह भी चुनाव लड़ा था। देखिए, मैं स हमारी ग्राम पंचायत नरौर में सरपंच भी रहा और निश्चित रूप से मेरा अनुभव बहुत शानदार रहा और आज भी हमारी ग्राम पंचायत की जनता हमें मेरे द्वारा किए गए कामों को आज भी याद रखती है और उसकी तुलना वो जानते हैं कि वो कर नहीं सकते। इतना हमने निष्ठा से काम किया है और पंचायत का काल प्रत्येक मैंने हमारी ढाणी-ढपानी प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक लोगों का, चाहे हमें वोट दिया या नहीं दिया, सब लोगों का हमने उनका काम किया है। जीतमल जी, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है। इसके दायित्वों का निर्वहन करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ऐसे में अजमेर जो ज़िला है, अजमेर ज़िले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार करना, पार्टी का दायित्व का निर्वहन करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति और पदाधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें सभी वर्गों का समन्वय हो, इसको किस प्रकार से आपने मैनेज किया कि आपने बहुत कम समय में पूरे ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी पदाधिकारी की घोषणा कर दी? देखिए, हमारा ये भारतीय जनता पार्टी जो है एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलने वाली पार्टी है और आप ये जानते हैं कि पार्टी बूथ स्तर तक हमारी बूथ समितियाँ बनी हुई है और हमारा प्रत्येक मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल की हमारी समितियाँ बनी हुई है, जिले की समितियाँ बनी हुई है और हमेशा से हमारे चुनाव निरंतर रूप से होते आ रहे हैं और चूँकि मैं संगठन में निरंतर रूप से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से मेरा सारे कार्यकर्ताओं से भी मेरा जुड़ाव है और कौन कार्यकर्ता काम करने वाला है, कौन कार्यकर्ता निष्ठावान तरीके से आगे बढ़ सकता है, पार्टी को आगे पहुँचा सकता है। तो सब कार्यकर्ताओं के बारे में मुझे जानकारी थी और आपने सही कहा कि मैंने इतना मेरा जो अनुभव इसका राजनीति का रहा है और जो भी मेरे पास पुराने कार्यकर्ताओं की जो सूची थी और उनको मैंने एक-एक के बारे में विस्तार से देख-देख के मैंने कई बार तो उनकी अटेंडेंस को भी मैंने देखा
कि ये कार्यकर्ता जिसको हम पदाधिकारी बना रहे हैं, ये इतनी हमने पार्टी की मीटिंगें ली है, तो 25-30 मीटिंगों को मैंने खंगाला कम से कम। तो मैंने देखा कि ये कार्यकर्ता लगातार इन मीटिंगों में उपस्थित है, और जहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की पार्टी जिम्मेदारी दे रही है और उसको वो अच्छी तरीके से निभा रहा है, तो उन कार्यकर्ताओं का हमने चयन करना शुरू किया और उनको ही हमने फिर ये जिम्मेदारियां दी। जीतमल जी, भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी में भाजपा केवल एक नाम है, लेकिन इसके अलावा भाजपा में विभिन्न प्रकार के जो अनेकों संगठन हैं, इन संगठनों के बीच में आपसे समन्वय बनाते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करना और भाजपा की जो रीति और नीति है, उसके साथ में काम करते हुए पार्टी को मजबूत बनाना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसको आप कैसे करते हैं? ये बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि जितने आपने संगठन बताए हैं, संगठन ज़रूर है, लेकिन सारे एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार का कोई टकराव और मतभेद का कोई काम नहीं है, और सब एक सूत्र में बंध के एक माला के रूप में हम सब मिलके आपस में काम करते हैं, और इसीलिए हमारा आपस में सबका समन्वय है, और समन्वय बनाए रखते हुए सबकी राय के अनुसार और सबसे सलाह-मशवरा करके ही हम किसी प्रकार का जो भी कदम उठाते हैं, वो सब सामूहिक रूप से करते हैं। समन्वय की बात करी है, आप सभी संगठनों को साथ में लेके काम करने की बात कही, लेकिन अजमेर जो है, अजमेर बहुत ही हॉट स्थान है। यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष आपकी पार्टी से ही चुनकर वहाँ पहुँचे हैं। कैबिनेट मंत्री अजमेर में हैं। 2-2, 3-3, 4-4 आपके यहाँ राज्य मंत्री है। इसके अलावा अजमेर में लगातार जो वीआईपी मूवमेंट आपके भाजपा के कई पदाधिकारी नेता यहाँ पर आते रहते हैं। तो इन सबको आपस में कैसे आप समन्वय बिठाते हैं सब में? देखिए, मैंने आप अभी भी आपको पहले भी मैंने उत्तर दिया इसका, कि भाजपा एक परिवार है, और निश्चित रूप से हमारा आज कोई कार्यकर्ता जो अंतिम पंक्ति में नीचे बैठा है, जैसे हमारे भजन लाल जी थे, और वो प्रदेश महामंत्री थे, आज मुख्यमंत्री बन के बैठे। आज कोई कार्यकर्ता, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, आज जिलाध्यक्ष बन के बैठा हूँ। तो आज जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी हमारे सब कार्यकर्ता हैं। तो हम एक-दूसरे का हमारा आपस में तालमेल है, तो किसी प्रकार से काम करवाना, या ऐसे मान लो उनमें आपस में तालमेल में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपस में हम सबका अच्छा सामंजस्य है। बाहरी लोग भी, क्योंकि अजमेर की लोकप्रिय अजमेर एक प्रसिद्ध स्थान है, तो ऐतिहासिक महत्व है। लोगों का भी अच्छे देश-विदेश के नेताओं का आना-जाना रहता है। तो वहाँ भी हर प्रकार से हमारा संगठन सर्वोपरि है, और पार्टी बीजेपी संगठन के अनुसार चलती है, और जो नेता लोग भी हैं हमारे, जो चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, वो संगठन को आगे रख के ही काम करते हैं। देखिए, आपने बताया कि संगठन में सबसे समन्वय बना के रखते हैं, सब कुछ अच्छा है। विधायक, कैबिनेट मंत्री से भी आप समन्वय बनाते हैं। लेकिन जो अजमेर ज़िला है, ये अजमेर ज़िला देहात अध्यक्ष के साथ कुछ ब्यावर का क्षेत्र भी शायद इसमें शामिल है। 2-2 ज़िलों की एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपके पास में है। ज़िला भी काफ़ी विस्तृत है, मतलब ये नहीं कि भाई छोटा ज़िला हो, करीब 100 से 150 किलोमीटर तक का इसका फैलाव यहाँ पर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाना, आप कैसे उन तक पहुँच बनाते हैं अपनी? देखिए, मैंने आपको पहले भी अभी निवेदन किया था कि भारतीय जनता पार्टी एक बूथ स्तर से लेकर हमारे मंडल स्तर से जिला लेवल तक हमारी सारी समितियाँ बनाई हुई है। हमारे बूथ स्तर तक की समितियाँ और उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बनाया हुआ है। इसी प्रकार हमारे मंडल है, मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। हमारी जिला समिति है, जिला समिति का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और इन सब का आपस में हमारा तालमेल है। हमने शक्ति केंद्र प्रभारी बना रखे हैं, मंडल के प्रभारी बना रखे हैं, और ये हमारे जिले में भी बार-बार जो भी हमें प्रदेश कोई कार्यक्रम देता है, तो उनके भी हम अलग-अलग उनके संयोजक, सह-संयोजक बनाते हैं, और जहाँ कहीं घूम-घूम के हम कभी अलग-अलग विधानसभाओं में हम कार्यक्रम के लिए जाते भी हैं, तो हमने विधानसभा समन्वयक भी बना रखे हैं। तो इस प्रकार हमारा काम बहुत ईज़िली हो जाता है। आज अभी पार्टी का निर्देश दिया है कि 1 घंटे के अंदर हमें 1 संयोजक, 2-2 संयोजक की पूरी विधानसभा से नाम चाहिए। तो हमारे 1 घंटे में हम सारे नाम संकलित कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। ऐसे में जो ग्रामीण है, मतदाता है या जनता है, इसकी अपेक्षाएँ काफ़ी बढ़ जाती है कि हमारे काम हो। तो जो जनता के काम है, इसके लिए कोई जन सुनवैया ऐसा कोई स्थान आपने तय कर रखा हो, या फिर लोग कहाँ मिले कि हमारा काम जल्द से जल्द पार्टी के माध्यम से हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं एक वकील भी हूँ। वकील के नाते मैं सेशन कोर्ट में बैठता हूँ। तो हमारा अजमेर सेंटर है। कई कार्यकर्ता तो मुझे कोर्ट में भी मिल जाते हैं।
उसके अलावा अगर वो समूह के रूप में कोई कार्यकर्ता आते हैं, तो हमारे कोर्ट से बीजेपी कार्यालय हमारा मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। हम कार्यालय में नियमित रूप से यहाँ आते हैं और जो कार्यकर्ता यहाँ आना चाहता है, उनकी कोई किसी प्रकार की समस्या हो, तो उनको सुनते हैं और इसके निदान के लिए हमने हमारे जैसे कैबिनेट मंत्री, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह जी रावत है, हमने उनसे भी निवेदन किया। तो हमारे निवेदन को देखते हुए उन्होंने भाजपा कार्यालय पर नियमित जन सुनवाई का कार्यक्रम अब वो रख रहे हैं और आपने देखा भारी भीड़ जब वो लोग आते हैं तो जन समस्या लेके आते हैं। इसी प्रकार भागीरथ जी चौधरी जो हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, उनकी भी जन सुनवाई हमने 1-2 बार करवाई है और नियमित रूप से उनकी जन सुनवाई हो ऐसी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो। देखिए, ये तो सारी बातें अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कही। मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। आपने देहात अध्यक्ष बनने के बाद अपने संगठन का सही रूप से प्रारूप तैयार किया, विभिन्न प्रकार के लोगों को ज़िम्मेदारी सौंपी, पदाधिकारी बना दिए, कार्यकारिणी बना दी, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए। कांग्रेस संगठन को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस संगठन किस प्रकार से है अभी? मैं आपका सवाल ही इस बात का व्यंग्यात्मक सवाल है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस फील्ड के अंदर संगठन नाम का उनका कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मायूस है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास रोज़ाना चाहे प्रदेश से जावे, चाहे हमारे जिला महामंत्री का जावे, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष का फ़ोन जाए, चाहे हमारे विधायकों के यहाँ से फ़ोन जाए, प्रत्येक कार्यकर्ता के पास फ़ोन जाते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। हमारी बार-बार मीटिंगें होती हैं, रोज़ाना मीटिंगें होती रहती है, कुछ न कुछ तो हम लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता चल के आते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो रेगुलर कार्य होने की वजह से कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए आपने बताया कि कांग्रेस जो संगठन है वो कभी फील्ड में नज़र नहीं आ रहा है, ना कि उनके चुनाव हुए हैं, ना ही किसी को ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है। जो पुराना दायित्व जिसको मिला है वही काम कर रहा है। सर मैं एक सवाल मेरा और है कि राज्य सरकार ने अभी वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि नवंबर जो महीना है इसमें नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव दोनों होने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसे आप कैसे देखते हैं? पंचायत चुनाव निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम ग्रामीण जनता से हम जड़ से जुड़े हुए हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो उनकी समस्याओं से रूबरू है, उनके दुःख दर्द में वो आते हैं, जाते हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं और नियमित उन लोगों की समस्याओं को वो सुनने के कारण हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और निश्चित रूप से आने वाले जो पंचायत के चुनाव है, उन पंचायत के चुनावों में सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के होंगे और सीआर, डीआर, प्रधान, प्रमुख आदि भी भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। आने वाले चुनाव में भाजपा पूरी तरह से तैयार है, ये कहना है भाजपा देहात जिला अध्यक्ष अजमेर जीतमल प्रजापत का। जीतमल जी, आप देहात अध्यक्ष बने, देहात अध्यक्ष बनने के बाद आपने प्राथमिकता से क्या 3 नए काम किए उनके बारे में बताएँ? या क्या नया नवाचार किया? मैंने प्राथमिकता से तो नवाचार ये मानी है, आप मेरी टीम के अंदर जो मैंने हमारे पदाधिकारी जो चुने हैं, आप उनको देखेंगे, उन पे नज़र डालेंगे, तो सारे ऊर्जावान और निष्ठावान और युवा कार्यकर्ताओं को मैंने लिया है और जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं, जो वास्तव में ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हमने पदाधिकारी बनाया है, नंबर 1। दूसरा, हमने यहाँ पार्टी में रेगुलर लोगों की जन समस्याओं को सुनवाई के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो मंत्री महोदय हैं, भागीरथ जी हैं, इन लोगों से मैंने निवेदन किया और रेगुलर रूप से हमारी जन सुनवाई हो रही है ताकि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो। और तीसरा आपने देखा कि मन की बात का कार्यक्रम हो, चाहे अभी पेड़ लगाने का कार्यक्रम हो, चाहे और किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, आप ये जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, ये आजकल सोशल मीडिया से और विशेष रूप से टेक्निकल लोग नहीं होते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने इतना कमाल किया कि अभी मन की बात का कार्यक्रम था, तो हम राजस्थान में सेकंड नंबर पे रहे, अजमेर देहात। और अभी वृक्ष लगाने पे एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान में हम राजस्थान में प्रथम स्थान में हैं और सरल ऐप पे अपलोड करने पे भी हम प्रथम और सेकंड द्वितीय स्थान में हैं।
तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि सर, मन की बात का आपने ज़िक्र किया, मन की बात में कल ही जो मन की बात कार्यक्रम था, उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है रही। मोदी। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप ये देखें मोदी जी अगर विश्व के लोकप्रिय नेता है, हर व्यक्ति उनको सुनना चाहता है। अब भारतीय तो छोड़ो, विदेशी भी उनसे मिलकर उनको देख के गौरवान्वित होता है। तो भारतीय तो ये सोचते हैं कि वो एक मोदी जी नई-नई चीज़, जो गुमनाम तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको लोग जानते तक नहीं है, ऐसे-ऐसे लोगों को वो सामने देश के सामने ला रहे हैं। तो नई-नई जानकारियाँ उनके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हो रही है। तो निश्चित रूप से ये मन की बात है, वो इतनी लोकप्रिय लोगों के बीच में है कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने सीधा जनता के से संवाद के बारे में और जनता को सीधी देश की छोटे-छोटे लोगों की समस्याओं और उनकी जो विशेष उनकी जो उत्थान के जो काम कर रहे हैं, महिलाओं की कोई विशेष योग्यताएँ हो, किसी व्यक्ति की किसी विशेष योग्यता हो, किसी क्षेत्र में विशेष उन्होंने कोई योगदान दिया हो, ऐसे लोगों को हमारे देश लेवल पे उनको फेमस करना, उनकी जानकारी देना और दूसरे लोग चाहे उनसे प्रेरित हो, इस प्रकार उनका बड़ा मैसेज जाता है और निश्चित रूप से ग्रामीण जन इंतज़ार करते हैं कब मन की बात हो और कब हम प्रधानमंत्री जी की बात को सुनें। जीतमल जी लगातार ग्रामीण क्षेत्र में घूमकर लोगों की जन समस्या को सुनते हैं तथा अपने जो जिला कार्यालय है अजमेर भुनाबाई में, यहाँ पर भी नियमित रूप से यहाँ पर बैठकर कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करते आ रहे हैं। आप देखिए कि एक आम कार्यकर्ता से देहात अध्यक्ष बनना और आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक पहुँच जाना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। अभी हमने जीतमल प्रजापति से विभिन्न सवाल पूछे, कांग्रेस के बारे में भी पूछा, ग्रामीण क्षेत्र के संगठन के बारे में पूछा। इन्होंने हर सवाल का जवाब बड़ी ही ईमानदारी से दिया। मैं जीतमल प्रजापति जी का कल जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की भी शुभकामनाएँ देता हूँ। जीतमल जी, आप इसी प्रकार से प्रगति करते रहें और लोगों की जन समस्याओं का समाधान करते रहें और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप बड़े स्तर पर जाएँ और लोगों के काम करें।